हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग। आपको बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी। इतने दिनों अगर आपने मेरी वीडियो सुनी है पुरानी तो आपको पता लगा होगा कि लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग में हम यहाँ नेविल गोडार्ड जो कि हमारे मेंटोर हैं, हम उनकी बताई हुई टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर चाहे वो इमेजिनेशन की बात हो, सैट्स की बात हो, एफर्मेशन की बात हो। On this channel, I will guide you with each and every technique regarding Neville Goddard's teaching. Okay, so आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा बेसिक बातें जो लॉ ऑफ अजम्पशन में सिखाई गई हैं मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो बेसिकली 11 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और मैं ये 11 बातों को बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेकिन बहुत सारी बातें आपने ऑलरेडी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आप हैं तो आपको बहुत सारी बातें पहले से पता ही होंगी। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी। तो पहली बात हम जो करेंगे वो करेंगे, जो पहला रूल है लॉ ऑफ अजम्पशन का, वो है दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि आपके अपनी लाइफ में जो भी रियलिटी आप महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो 3D में आपको दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है 3D में क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा है, उस रियलिटी को आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी रियलिटी बोलते हैं। और वो रियलिटी आपकी खुद की बनाई हुई है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। यानी उसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी सिचुएशन हैं, जितने भी सर्कमस्टेंसेस, अच्छे बुरे, गुड बैड अगली, डजेंट मैटर, ये सब के सब आपके इनर वर्ल्ड से प्रोजेक्टेड हैं आउटर वर्ल्ड में, और वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, दैट यू हैव द पावर टू क्रिएट एनीथिंग अंडर द सन। सिंस यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, अब आप ही हैं करता धरता, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, तो आप ही के पास हुई ना पावर। यू आर द ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी। तो अल्टीमेटली आप ही सबसे पहले चीज़ों को बनाते हैं, आप ही हैं जिनका जब मूड ख़राब होता है तो रियलिटी में भी वो मूड जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। आप ही के अंदर जो कुछ अंदर खुशियाँ अंदर चल रही हैं वो सामने भी दिखाई देती हैं। तो सारी की सारी पावर, सारा का सारा जो भी करता धरता है इस पूरी रियलिटी का आपकी लाइफ में, वो आप ही हैं। ठीक है। तीसरी बात आती है, यू आर द गॉड एंड कैन गेट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट। वट डज दिस मीन? सी, ये एक बहुत बड़े लेवल की बात है। अच्छा, मैं जब ये बात कहती हूँ दैट यू आर गॉड ऑफ योर रियलिटी, गॉड का मतलब हमारे दिमाग में क्या है? गॉड का मतलब वो है जो परम शक्ति है, जो सब कुछ अचीव कर सकता है, जो जानता है कि उसको कब, कैसे, कहाँ पर सबसे बेस्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस करने के लिए कब प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो ये जो शक्तियाँ हैं ये हम भगवान के ही अंश हैं, तो हमारे अंदर भी उनका जो आंशिक रूप है वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हमें भी पोजेस्ड हैं। हम भी उन चीज़ों को पा सकते हैं बाय नोइंग। सबसे पहले ये बात आपको जाननी पड़ेगी दैट यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। तो आप अभी तक जो कुछ जानते थे कि भाई मेरे तो सर्कमस्टांसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये तो करता धरता ऊपर वाला है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एक करता धरता बिल्कुल ऊपर वाला है, लेकिन वो ऊपर वाला कहीं और नहीं बैठा है, वो आपके अंदर बैठा है। और जो कुछ आप सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, आप वैसा ही क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दैट यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। तो अगर आपको ये लगता है कि XYZ पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या पेरेंट्स से आपकी नहीं पट रही है, या फिर आपका स्कूल का जो टीचर है वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, या आपका बॉस जो है वो बिल्कुल बात नहीं मान रहे, आपकी वाइफ या हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये आपने खुद क्रिएट किए हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। ना सेकेंड पॉइंट इज़ दैट यू कैन गेट एनीथिंग दैट यू वांट। तो क्या गॉड के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल है?
नहीं, राइट। ऐसे ही जो आपके अंदर पावर है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इस पावर के अंडर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है आपके लिए। और उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ बहुत सिंपल भाषा में नेवल गोडार्ड की जो है वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। जो लॉ ऑफ अजम्पशन है वो मैं यहाँ पर समझाऊंगी, और बहुत जल्दी उससे रिजल्ट मिलते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, और अचानक से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर और है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ द इनर वर्ल्ड इज़ योर यूनिवर्स एंड द आउटर वर्ल्ड इज़ जस्ट अ मियर प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। नाउ व्हाट डज दिस मीन? यानी आंतरिक तौर पे जो आपने संसार बनाया हुआ है, ऑब्वियसली आपके अंदर भी एक संसार है। आप बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार भी जताते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को फील करते हैं। तो वो जो आंतरिक तौर पे आपने जो क्रिएशन किया है एक वर्ल्ड का, उसी क्रिएशन को 3D में रिफ्लेक्ट किया जाता है। यानी जो बाहरी दुनिया आपको दिखाई दे रही है वो उस फीलिंग को ही दर्शाती है, वो एक प्रोजेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। तो सबसे पहले अगर कोई चेंज करना है तो कोई भी चीज़ जो भी आपको चाहिए वो आंतरिक तौर पे पहले क्रिएट की जाती है, यानी अंदरूनी तौर पे, मानसिक तौर पे पहले बनाई जाती है। उसके बाद उसको आप 3D के फॉर्म में रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट, वी आर वन एट कॉन्शियस लेवल। सी कॉन्शियस लेवल जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 5D जो फिफ्थ डायमेंशन है दैट इज़ कॉन्शियसनेस, ओके। और उस कॉन्शियसनेस में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। वो है अल्टीमेट ट्रूथ, वो है अल्टीमेट शक्ति, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट जो भी इस संसार को चलाने वाली जो एक शक्ति है वो है यूनिवर्स कह सकते हैं, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। उस कॉन्शियसनेस लेवल पे हम जितने भी लोग, चाहे वो प्राणी कोई भी हो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई भी है, हम सब के सब उस लेवल पे एक हैं। जैसे एक ट्री होता है, आपने एक पेड़ को देखा है, वो नीचे से भले तना उसका जो होता है वो नीचे ज़मीन से जुड़ा होता है, लेकिन ऊपर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग टहनियों में और अलग अलग सिनेरियो में। जैसे उसमें पत्तियाँ दिखाई देती हैं आपको, उसमें फ्रूट्स दिखाई देते हैं आपको, उसमें फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हम कॉन्शियस लेवल पे सब के सब एक हैं। तो जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो सब के सब आप ही का एक रिफ्लेक्शन है। वो आपकी लाइफ में इसीलिए हैं क्योंकि वो आपका एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये बात आप समझ में आ गया होगा। इसको जो नेवल गोडार्ड ने कहा है, उसका एक एक्रोनिम है जिसको कहते हैं आईपो, विच इज़ एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट। बात वही आ गई कि आप जो हैं, आपका ही एक पुश्ड आउट वर्जन बाहर है, और वो बाहर जो है वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और आप ही का रिफ्लेक्शन है। आपका जो आंतरिक मन है उसका रिफ्लेक्शन है वो, ठीक है। फिर आती है सिक्स्थ पॉइंट, वी आर क्रिएटिंग 24/7। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जनरली कोचेस होते हैं वो आपको एक आहा मोमेंट देते हैं कि अरे भाई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आप ये सीख लेंगे ना, वो सीख लेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। वेल, एक सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैनिफेस्टिंग आप 24/7 कर रहे हैं, यानी 24/7 365 डेज। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम इसको लगातार करते जा रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ये आप 24/7 कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम इस पूरे चैनल पर जो भी वीडियोस आएंगी और ये जो पूरी लॉ ऑफ अजम्पशन की हम थ्योरी सुनेंगे, उसमें आपको कॉन्शियसली यानी जानबूझ के किसी चीज़ को पर्पसफुली आप जो क्रिएट करेंगे वो प्रोसेस सिखाया जाएगा। तो एक तो चीज़ है कि भाई अल्टीमेटली एक बस जैसे कोई चीज़ ना उग रही है, कुछ भी है वो उगे जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको क्या करना है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर घास भी उगती है, जंगली पौधा भी उगता है, एक जहरीला प्लांट भी उगता है और उसमें कुछ फ्रूट देने वाले प्लांट भी होते हैं। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि जब आपको इस पावर का पता लग गया है तो आप इसमें सिर्फ वही चीज़ उगाएंगे, वही कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे जो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है।
ये भी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। ये सबसे बेहतर पॉइंट और सबसे बढ़िया पॉइंट है, विच इज़ व्हाट, कि जो आप इमेजिन करते हैं उसी से आप क्रिएट करते हैं। तो इसका एक फुल फ्लेज एक पूरा प्रोसेस है कि इमेजिनेशन आपको करना कैसे, और उस इमेजिनेशन के प्रोसेस को अगर आपने मास्टर कर लिया ना, फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आप काल्पनिक तौर पे देख सकते हैं वो आप रियल लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं, यानी उसे पा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला पॉइंट, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। ना फीलिंग इज़ द सीक्रेट मतलब जो भी आप फील करते हैं वही सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है किसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फास्टन करने का, यानी फटाफट से आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने लग जाएं। उसके लिए आपको वो फीलिंग जनरेट करनी होगी। अगेन इसका एक फुल फ्लेज प्रोसेस है जो मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करूँगी, हम उसको भी देखेंगे कि वो कैसे करना है। फिर है अगला पॉइंट, लिविंग इन द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं। लिविंग इन द एंड मतलब क्या है, लेट्स से आपने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसको समझाती हूँ और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके ऊपर ना 2 लाख रुपए का लोन है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब उस 2 लाख रुपए के लोन को आपको चुकाना, ये तो सबको पता है कि भाई लोन है तो चुकाना पड़ेगा ना। इस डिज़ायर को, यानी एक ही आपकी डिज़ायर है कि भाई मुझे लोन चुकता करना है, इस डिज़ायर का एंड क्या है? एंड ये है कि लोन चुकता हो गया, यानी लोन ऑलरेडी पे ऑफ हो गया। अब इस एंड रिजल्ट को आप लिव कर रहे हैं, यानी इसी मोमेंट को आप बार बार जी रहे हैं। मतलब लेट्स से आने वाले फ्यूचर में आप, क्योंकि गॉड हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 3 महीने के बाद, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे सपोज करिए टाइमलाइन में आपका 3 महीने के बाद लोन चुकता हो गया। उस 3 महीने के बाद वाली जो फीलिंग है ना लोन चुकता होने वाली, वो आप आज से ही महसूस कर रहे हैं। यानी 3 महीने बाद जो लोन चुकता होने के बाद आप करेंगे वो आज से ही करना स्टार्ट कर दिया आपने, और मानसिक तौर पे आपने ये मान लिया कि ये मेरा लोन चुकता हो चुका है, यानी ये डेट जो है मेरे सर से जा चुका है। तो इसको कहा जाता है लिविंग इन दी एंड। ये हमेशा जो डिज़ायर है आपकी उसके एंड रिज़ल्ट पर जाइए, एंड रिज़ल्ट क्या है, और उसको आज से ही अज्यूम कर लीजिए कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, परसिस्ट 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 टिल इट हार्डन्स इनटू द फैक्ट। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी लगातार बार बार आपको वो चीज़ करते रहना है, ये बात मानते हुए कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, द टेक्निक वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट टेक्निक इज ऑलरेडी giving you that state of consciousness which means that you are already there, your desire is already fulfilled in the knowing, यानी आप जानते हैं in the knowing that my desire has already been fulfilled and now you are living in the end and you are persisting in it every day, all day long you are persisting in it. Okay, नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है दिस इज़ द वेरी ट्रिकी वन, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ फिसल जाते हैं, और ये है इग्नोरिंग 3D कंप्लीटली। यानी जो आपके जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, जहाँ आप 3D को महसूस कर सकते हैं, करंट सर्कमस्टांसिस को महसूस कर सकते हैं, उस रियलिटी को आंख बंद कर लीजिए, उसकी तरफ बिल्कुल भी उसको वैल्यू नहीं करना है, क्योंकि 3D कुछ नहीं है, सिर्फ आपके इनर वर्ल्ड का डिलेड प्रोजेक्शन है। यानी जो आपने कभी पहले 2 महीने पहले सोचा था, चाहे वो डर रहा हो, चाहे वो फियर रहा हो, चाहे वो किसी बैड थॉट को आपने इमोशन दिया था, वही जाके आज की डेट में प्रोजेक्ट हो रहा है। ये डिलेड वर्जन होता है प्रोजेक्शन का, और इस डिलेड वर्जन पे आज अभी राइट नाउ अगर आप इस पे भी रिएक्ट करेंगे तो फिर से वापस से आप उसी रियलिटी को क्रिएट करते चले जाएंगे। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि कंप्लीटली उसकी तरफ आंख बंद कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि ये तो किसी पुराने थॉट का अब ये 3D वर्जन आ रहा है, तो इस पे तो मुझे ध्यान ही नहीं देना है, ये जो मर्जी है वो होता रहे, इस पे मुझे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि मेरी जो इमेजिनेशन है उसी में मुझे जीना है, उसी को मुझे सत्य मानना है, और वही मेरी लाइफ में आगे रियलिटी क्रिएट करेगी। तो ये थी आज की वीडियो।
ये 11 पॉइंट्स को आपको कंटिन्यूसली दिमाग में रखना है। जो आगे चैप्टर्स मैं बताऊंगी आपको, जो टेक्निक्स बताऊंगी, उसमें इन बातों का खासा ख्याल रखना है। अज्यूम करना है चीज़ों को। जो सबसे बड़ा बेस है इस पूरे लॉ ऑफ अजम्पशन का, अजम्पशन यानी अज्यूम करना, किसी चीज़ को मान लेना पहले से ही कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये है लॉ ऑफ अजम्पशन का बेसिक्स। आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ज़रा सा भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद आने वाली है इंटरेस्टिंग क्लास, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपको इमेजिनेशन से रियलिटी में चीज़ें कैसे कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो आज की मैं वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हैप्पी मैनिफेस्टिंग।